Hello students, welcome back to my YouTube channel Accounting Circle. Students, myself Pankaj Kumar, PGD Commerce in Bloom Public Senior Secondary School affiliated to CBSE. Students, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ CBSE। जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से CBSE के सभी वर्क पेंडिंग थे, जिसमें इंक्लूड था रिमेनिंग एग्जामिनेशन, रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड सिलेबस फॉर न्यू एकेडमिक ईयर। तो स्टूडेंट्स, रिसेंटली CBSE ने बहुत सारे सर्कुलर इशू किए हैं और अपने पेंडिंग वर्क्स को कंप्लीट करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आप तक सभी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं और जितने भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जामिनेशन शेड्यूल की। तो वी ऑल नो 18 मई को CBSE ने रिमेनिंग एग्जाम्स की डेट शीट इशू कर दी थी और वो डेट शीट दो पार्ट में डिवाइडेड है, फॉर क्लास 10 एंड फॉर क्लास 12। क्लास 10 के अगर हम बात करें तो क्लास 10 में ऑल इंडिया कहीं भी एग्जाम्स नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, क्योंकि वहां पर बच्चों दिल्ली दंगों की वजह से एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे। लेकिन जहां तक हम बात करें 12th क्लास की, तो 12th क्लास की डेट शीट में भी दो टर्म यूज की गई है। पहली है फॉर ऑल इंडिया और दूसरी है फॉर ओनली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। तो इसमें बच्चों में काफी कंफ्यूजन है और काफी सारे स्टूडेंट मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर हमारा अकाउंटेंसी का पेपर गाजियाबाद में तो हो गया था, क्या वो दोबारा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ अकाउंटेंसी का पेपर कहाँ होगा? फॉर ओनली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। जिस डेट शीट के आगे लिखा हुआ है ऑल इंडिया, तो वो तो सभी बच्चों के लिए है, लेकिन जिस डेट के आगे सिर्फ ओनली नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लिखा तो सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए एग्जाम किया जाएगा, क्योंकि इनके एग्जाम्स दिल्ली दंगों की वजह से नहीं हो पाए थे। तो डेट शीट आप अपनी स्क्रीन पे भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 10th क्लास के एग्जाम शेड्यूल की। तो देखिए, सबसे पहले बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है रीशेड्यूल एग्जाम्स नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ओनली, यानी कि ये एग्जाम पूरे इंडिया में कहीं नहीं होंगे, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होंगे। 10th क्लास के जो भी आपके वोकेशनल सब्जेक्ट के एग्जाम्स थे, उनके एग्जाम्स अब होंगे ही नहीं। इंटरनल मार्क्स और प्रैक्टिकल मार्क्स के बेसिस पे आपको उसके मार्क्स एक्सटर्नल में दे दिए जाएंगे। उसी तरह से बच्चों, अगर हम बात करें 12th क्लास के एग्जाम्स की, तो 12th क्लास के एग्जाम्स में भी लिखा हुआ है, होम साइंस में ऑल इंडिया लिखा हुआ है, हिंदी के लिए भी ऑल इंडिया लिखा हुआ है, फिजिक्स के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लिखा हुआ है। यानी कि जहां जहां पे ऑल इंडिया लिखा हुआ है वहां पे तो एग्जाम सभी स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जहां पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनके एग्जाम्स नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दिल्ली दंगों की वजह से नहीं हो पाए थे। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स अपडेट की। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो भी अब एग्जाम्स होंगे वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर में ना होंगे, आपके खुद के स्कूल में होंगे, इन हाउस या इन होम एग्जामिनेशन होंगे। साथ ही साथ CBSE ने ये ऑप्शन भी रखा है कि अगर किसी कारण से लॉकडाउन की वजह से आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए हैं और अपने खुद के स्कूल में एग्जाम नहीं दे सकते हैं, तो आप अपने नियर बाय डिस्ट्रिक्ट के किसी भी स्कूल में एग्जाम दे सकते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस होगा वो CBSE 15 जून से पहले हम सबको बता देगी। हो सकता है कि एक ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया जाएगा जिसमें आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़े कि आप अपने खुद के स्कूल में एग्जाम देंगे या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के नियर बाय स्कूल में एग्जाम देंगे। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन की। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन से पहले जितने भी एग्जाम्स हो चुके थे उन एग्जाम्स के आंसर शीट का इवैल्यूएशन शुरू हो चुका है और मैक्सिमम 90% तक कॉपीज भी चेक हो गई हैं और विद इन 2 और 3 डेज सभी आंसर शीट चेक हो भी जाएंगी। तो इसका नतीजा ये होगा स्टूडेंट्स कि जैसे ही आपके ये रिमेनिंग एग्जाम्स कंप्लीट होंगे 15 जुलाई तक, उसके बाद जुलाई लास्ट वीक में ही आपका CBSE रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है। CBSE का नेक्स्ट पेंडिंग वर्क है अपडेशन ऑफ न्यू सिलेबस फॉर एकेडमिक ईयर 2021। स्टूडेंट्स, CBSE ने डिसाइड किया है कि इस साल 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स का सिलेबस 25% से 30% तक रिड्यूस किया जाएगा। तो आपको बता दूं, सिलेबस रिड्यूस होने का मतलब ये नहीं है कि आपके सब्जेक्ट्स के चैप्टर डिलीट होंगे। चैप्टर्स डिलीट नहीं होंगे, चैप्टर्स उतने ही रहेंगे। हर चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ पार्ट्स या कुछ ना कुछ चंक्स को डिलीट किया जाएगा। तो इससे बच्चों, स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम सबको पता है कि 2-3 महीने वेस्ट हो गए हैं। तो आने वाले टाइम पे ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम 100% सिलेबस को कंप्लीट कर पाएं। न्यू सिलेबस का अपडेट CBSE अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 15 जून को अपलोड कर देगा। जैसे ही वो सिलेबस अपलोड होगा बच्चों, मैं आप सब तक वो जरूर पहुंचा दूंगा। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है स्कूल्स कब ओपन होंगे। तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कूल ओपनिंग का डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि स्कूल्स
कब ओपन होंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी खबर जरूर बता दूं कि 9 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल 15 जुलाई से ओपन किए जा सकते हैं, वो भी ओनली फॉर 3 डेज। 3 डेज वो स्कूल में पढ़ाई करेंगे, 3 डेज वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे। बाकी 1st to 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस का ही प्रोविजन रखा गया है, क्योंकि वो छोटी एज के होते हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो स्कूल ओपनिंग से रिलेटेड प्रोविजंस स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, तो हमें वेट करना होगा स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजंस का। तो अब मैं बात करूंगा बच्चों ऑनलाइन क्लासेस की। मैंने पिछली वीडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने टीचर्स को सपोर्ट करें और अपनी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर बेसिस पे अटेंड करें। तो अगेन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी तरह से आप अपने टीचर्स को सपोर्ट करिए और ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेट करते रहिए। तो आई होप आपको आज सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।